सकते हैं, बहुत सारे वकीलों की और ये कल यहाँ एक इलेक्शन होने वाले हैं। आइए हम बात करेंगे यहाँ पे जो इलेक्शन में खड़े उम्मीदवारों से और उनके समर्थन में आए वकीलों से कि उनकी क्या राय है और क्या उनके मुद्दे हैं। हम इस समय हमारे साथ बात करने के लिए सूर्य प्रताप जो अध्यक्ष पद से यहाँ खड़े हैं। कल क्या कहना चाहिए आप, क्या करें आप कोर्ट में भी सचिव रह चुके हैं, इस बार आप देखिए मैडम, जब मैं बार का सचिव था तो उस समय हमारी नई बार थी, युवा बार थी, और उस समय आमदनी का हमारे पास कोई जरिया नहीं था। और हमने यहाँ तक कि जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स थे उनसे हमने चंदा लेके, और जो हमारे जजेस थे उस समय के उनसे चंदा लेके लाइब्रेरी का निर्माण कराया था। और आज मैं 20 साल बाद मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरा सबसे जो इस समय ज्वलंत मुद्दा है वो युवा अधिवक्ताओं के चैम्बर्स का मुद्दा है। चैम्बर्स के लिए जो शुरुआत थी, सबसे पहले 3 साल पहले जब ये चैम्बर का सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने 1 लाख रुपए इस बात के लिए, जो उस समय की कार्यकारिणी थी उसको दिए थे कि जो इस चैम्बरों की नींव की जो पहली ईंट लगे वो मेरी तरफ से लगे। और मैंने उनको पूरा आश्वस्त किया था कि जितनी भी मुझे, जिस लायक भी हूँ, मैं एक साधारण किसान परिवार से था, उसके बाद भी मैंने कहा कि जिसमें लायक भी हूँ मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और आज भी वही मुद्दा है। पिछली जितनी भी थी, ये जो हमारी जब कोर्ट ये शिफ्ट हुई थी उस समय चैम्बरों के लिए 2.5 करोड़ रुपए चैम्बरों के लिए आया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा उस समय कार्यकारिणी उस पैसे को मल्टी स्टोरी के लिए नहीं लगा पाई, वो पैसा बार में लगा दिया। यदि उस समय ये चीज़ें ठीक रही थी तो मल्टी स्टोरी बनती, और हमारे युवा अधिवक्ता जो हैं उनको चैम्बरों की आज जो है चैम्बर विहीन अधिवक्ता वो नहीं होती। हाँ सर, जैसा कि आपने कहा कि चैम्बर नहीं बन रहा है युवाओं को लगे, क्योंकि युवा बहुत निकल के आते हैं, तो इस बार आपकी क्या सोच है कि कैसे आप कर पाएंगे कि उनको चैम्बर? नहीं, मेरी इस पर स्पष्ट सोच है कि ये जो गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ से 2 सांसद हैं, एक राज्यसभा सांसद हैं, एक लोकसभा सांसद हैं, यहाँ से 3 MLA हैं, 2 MLC हैं, भाजपा की सरकार है, सारे लोग भाजपा के हैं और भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, उन पर हमारा अधिकार है। उनसे प्रयास करा के सरकार से मांग करेंगे कि ये जो चैम्बर के लिए फंड मुहैया कराया जाए। जगह हमारे पास जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, इसमें बहुत ही जल्दी परमिशन मिलने वाली है, और हम ये प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार से ये फंड रिलीज हो। कई जिलों में अभी एक जिला है फरुखाबाद, अभी है 4.5 करोड़ रुपए अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए रिलीज हुआ है। तो हमें निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि हम सरकार से चैम्बरों के लिए ये पैसा लेकर आए। बहुत बढ़िया सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव होने वाला है उसको लेके आपकी क्या राय है? देखिए, भाई सूर्य प्रताप सिंह एक जुझारू, कर्मशील, ईमानदार और प्रत्येक प्रकार से वकीलों के प्रति कमिटेड है। और सिर्फ इनकी यही खसूसियत है कि वकीलों का जो संघर्ष करने का जो इनका अपना प्रण है उसमें ये प्राथमिकता देंगे। जब ये सचिव रहे हैं बार के, उस समय भी इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, चाहे बेशक हमारी बार उस समय एक नई बार थी और उसके पास फंड्स अधिक नहीं थे, ये बात अपनी जगह सत्य है, लेकिन उन्होंने हमेशा सद प्रयास किया और वकीलों के हर संघर्ष में वो हमेशा साथ रहे हैं और कदम से कदम मिला के नहीं बल्कि कदम उनका आगे रहता है। इसलिए पूर्ण समर्थन हमारा जो है प्रत्येक साथी का वो सूर्य प्रताप सिंह के प्रति है। जहाँ तक नए चैम्बर्स की बात उन्होंने अभी आपके सामने कही है, आपको बैठ दी है, उन्होंने अपनी बात में कही है, हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि सूर्य प्रताप सिंह हमारे साथी इस काम को करने के लिए और नए अधिवक्ता साथियों के लिए चैम्बर दिलाने में अपना भरपूर समर्थन और सहयोग प्रदान करेंगे। बहुत बढ़िया। होने वाला है तो आप इसके आधार पर वोट डालने वाले? राकेश शर्मा जी, मैं राकेश शर्मा एडवोकेट। हमारे आदरणीय गुरु हैं सूर्य प्रताप जी, और मैंने उनके साथ 7 साल तक काम सीखा है। तो मैंने 7 साल में यही सीखा, उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से वकीलों के लिए हमेशा जो भी चाहा वो किया, और उनका यही एक उद्देश्य रहता है कि वकीलों का किस प्रकार से भला हो सके और उनके लिए कैसे काम किया जा सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूर्य प्रताप जी हमारे पहले भी बार के सचिव रह चुके हैं और इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था, और इतना कार्यकाल शायद कुछ गिने चुने लोग होंगे जिनका अच्छा कार्यकाल रहा हो। अभी पिछले वर्ष की बात है, सूर्य प्रताप जी ने जो चैम्बर विहीन अधिवक्ता हैं
जिनके पास चैम्बर नहीं है, इन्होंने उन अधिवक्ताओं के चैम्बर के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए अपनी तरफ से दिए थे, लेकिन वो निर्माण नहीं किसी कारण से नहीं हो पाया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार जो वकीलों के हित में कार्य करेगा वही इस बार का अध्यक्ष होगा। उसमें सूर्य प्रताप जी भी हो सकते हैं, कोई और भी, लेकिन जो वकीलों के हित में कार्य करेगा वही अध्यक्ष होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है सूर्य प्रताप जी इस चैम्बर भी वकीलों के हित में अच्छा कार्य करेंगे। मेरा इतना ही कहना है। एक वेलफेयर पोस्ट है और वेलफेयर के लिए ही वकील अपने वेलफेयर के लिए इसे सब सुनते हैं। जो मेरे लायक दोस्त कह रहे थे उसकी बात को समर्थन कर रहा हूँ मैं, तो अपनी बात समाप्त करता हूँ कि इनका काम वेलफेयर करना रहेगा और इनमें से हम उसको सेलेक्ट करेंगे कि जो ज़्यादा वेलफेयर है। सूर्य प्रताप उसमें सबसे नंबर 1 है, यंग है, सबके चैम्बरों की व्यवस्था भी कराएंगे। इन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया, परसों भी स्टेटमेंट दिया, आज भी शायद आपको दे दिया होगा। तो इनके बराबर अच्छा स्टेटमेंट किसी का नहीं है, इसलिए इनको सबका समर्थन। मेरा नाम सत्येंद्र नागर एडवोकेट है और मैं लगातार अपनी पूरी टीम के साथ, हम सारी टीम चैम्बर विनो के लिए आंदोलन करते आए हैं। और हम लोगों ने एक बार उससे पहले हम लोगों को उठाया गया था, किसी कैंडिडेट द्वारा झूठ बोला गया था। पिछली बार कार्यकारिणी ने हमारा साथ दिया, हमने उनके साथ रात दिन लग के काम कराया। उन्होंने हमारी चीज़ को, फाइल को तैयार करके हाईकोर्ट भेज दिया। अब अगले कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ से परमिशन लेके आना। अगर वो वहाँ से परमिशन लेके आते हैं तो हमारा काम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। मुझे अपनी पूरी टीम के साथ, मैं पूरी टीम के साथ बाबूजी सूर्य प्रताप जी के साथ में हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि बाबूजी सूर्य प्रताप 2 से 3 महीने के अंदर इस परमिशन को लेके आएंगे और चैम्बर निर्माण स्टार्ट करेंगे। 10 न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।